Audio Jungle. एक महज 10 साल के बच्चे को जब उसका पिता अपनी गोदी में भरकर हॉस्पिटल लेकर जाता है तो हॉस्पिटल में खड़ा हर इंसान, हर मरीज और हर डॉक्टर अपने गम, अपने दर्द और अपने इलाज को छोड़कर बच्चे की तरफ देखने लगता है और दंग रह जाता है उसकी हालत को देखकर। बच्चा इतनी गंभीर रूप से घायल था और उसकी इतनी चोटें थीं कि शायद कुछ और पल भी उसका इलाज नहीं मिल पाता तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठता। बच्चे के कानों में से खून निकल रहा था, उसका पर्दा फट चुका था, बदन पर पूरी तरह सूजन थी, हाथ पैर छिल गए थे, उसमें से खून बह रहा था और साथ ही उसके मुंह में बहुत सारा मिर्ची पाउडर भी भरा हुआ था। ऐसी हैवानियत और ऐसी बेरहम घटना उसके साथ किसने घटी और क्या उसका कसूर था जिसकी वजह से उसको इतनी बुरी तरह से सज़ा दी गई। उसका पिता ने चीख चीख कर डॉक्टरों से उसके इलाज की भीख मांगी और इंसाफ के लिए खड़ा हो गया, लेकिन उसका साथ कोई नहीं दे रहा था। कौन थे उसके आरोपी, क्या कसूर था और उसके साथ आखिर हुआ क्या, ये सब हम आपको बताएंगे वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से निकलकर आई इस घटना ने सभी को दहशत में कर दिया है, जिसमें एक महज 10 साल के बच्चे को सिर्फ मोबाइल चोरी के शक के आधार पर इतनी बुरी तरह से पीटा जाता है कि शायद किसी आतंकी या कोई आतंकवादी भी इतनी बेरहमी से ना पीटे। उस बच्चे के साथ लगातार 3 घंटे तक ऐसी हैवानियत दिखाई जाती है कि शायद कोई और आम आदमी होता तो अपना दम तोड़ ही देता। दरअसल बच्चा गांव के एक प्लॉट में खेल रहा था जिस वक्त पर उसके साथ ये घटना घटनी शुरू हुई थी। तभी उसी के गांव के 4 युवक आकर उसको खेल के बीच से उठाकर लेकर आते हैं और मोबाइल चोरी के शक में उसको पीटना शुरू कर देते हैं। जब वह बच्चा मोबाइल चोरी को नहीं कबूलता है तो उसको ज़बरदस्ती कबूलवाने के लिए उसको लट्ठे से बिजली के एक खंभे से बांध देते हैं और उसके हाथों को पीछे से रस्सी से बांध देते हैं। फिर उसके साथ पिटाई करना शुरू करते हैं और बच्चा रोता रहता है, चीखता रहता है। वहाँ खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे और उसकी पिटाई और ज़िंदगी के साथ जो खेल हो रहा था उस खेल के मज़े ले रहे थे। लेकिन बच्चा फिर भी मोबाइल को चोरी करने की बात को नहीं कबूलता, लेकिन उस पर फिर और प्रेशर बनाया जाता है। उसके हाथों को पीछे से बांध रखा था, फिर उसको ज़मीन से 1 फुट ऊपर लट्ठे से बांधकर लटका दिया जाता है, जिसमें उसके हाथ पैर दोनों ही पीछे रस्सी से बांध दिए जाते हैं। उस बच्चे के साथ वे चारों आरोपी बेइंतहा पिटाई करते हैं, बहुत बुरी तरह उसको मारा और पीटा जाता है। पीटते पीटते जब बच्चे का हलक सूख जाता है, चीखते चीखते उसका गला सूख जाता है तो वह पानी की गुहार लगाने लगता है। लेकिन आरोपी इतने बेरहम थे कि उन्होंने उसको पानी देने की बजाय, उसके हलक को तर करने की बजाय उसमें मिर्ची पाउडर भर दिया। बच्चे के मुंह में ज़बरदस्ती मिर्ची पाउडर भरा जाता है, जिसके बाद वह बहुत ज़ोर से चीखने लगता है। लेकिन उसके साथ इतने घिनौना अपराध होते हुए लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कि शायद वो कोई फिल्म देख रहे हों और उसके मज़े ले रहे थे। इस हैवानियत को 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है। जब उसके पिता को, उसके परिवारजनों को इस घटना के बारे में पता पड़ती है कि किस तरह उस बच्चे के साथ हैवानियत दिखाई जा रही है, तो वह दौड़ते हुए बच्चे को बचाने आते हैं, लेकिन वे भी बच्चे को बचाने में असमर्थ रहता है। उसका पिता अकेला आखिर क्या करता 4 आरोपियों के आगे, लेकिन लड़ झगड़ कर और चीख पुकार करके वह अपने बच्चे को तो बचा लेता है, लेकिन उन आरोपियों को सज़ा नहीं दिलवा पाता। वह बच्चे को लेकर जब पुलिस स्टेशन जाता है तो उसकी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होती। जब आरोपियों के नाम बताते हैं तो पुलिस भी पीछे हट जाती है। आखिर आरोपी इतने खतरनाक थे कि वहाँ की पुलिस भी उनसे डर रही थी। बच्चे को लेकर फिर वह बच्चा हॉस्पिटल के लिए दौड़ता है क्योंकि बच्चे की जान पर बन आई थी। वह चीखते चीखते बेहोश हो गया था और उसको पानी की जगह मिर्ची खिला दी गई थी। इतनी बेरहमी के बाद जब वह हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है और बच्चे का पिता अपने बच्चे के इंसाफ के लिए जगह जगह ठोकरें खाता है, भीख मांगता है, लेकिन उस बच्चे को इंसाफ दिलवाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। सभी जगह से निराशा होकर जब उसका पिता घर आता है तो वह
सीओ सिटी को एक लेटर लिखता है जिसमें वह आप बीती बताता है कि किस तरह उसके 10 साल के ही बच्चे के साथ आतंकियों जैसा, तालिबानियों जैसा व्यवहार किया जाता है और उसके बच्चे को 3 घंटे तक लगातार लट्ठे से बांधकर टॉर्चर किया जाता है, सिर्फ एक मोबाइल चोरी होने के शक में, जिसका कोई भी सबूत आरोपियों के पास नहीं था। और बताता है कि किस तरह उसी के गांव के 4 युवक संजय राम, विजय राम, राम आसरे और सुरेंद्र राम ने उसके बेटे के साथ इतनी हैवानियत दिखाई। सीओ सिटी ने जब इस मामले की पूरी जानकारी और पूरी खत को पढ़ा तो तुरंत एक्शन के लिए तैयार हो गया। उसका भी दिल भर आया था कि किस तरह उस बच्चे के साथ हैवानियत दिखाने वालों के हाथ नहीं कांपे और तमाशा देखने वालों की रूह नहीं कांपी। उसने तुरंत ही थाना अधिकारी को लताड़ लगाते हुए एक्शन लेने के लिए कहा है, जिसमें पुलिस ने बच्चे का सही मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल रिपोर्ट निकलवाकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और साथ ही साथ सीओ सिटी ने अपील दी है कि जो कोई भी उस भीड़ में खड़े होकर ये तमाशा देख रहा था, उसकी ज़िंदगी और मौत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, उसके मज़े ले रहा था, उनके खिलाफ 120B के तहत मुकदमा दर्ज कराकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा दी जाए कि ताकि दोबारा इस मंज़र को कोई और देखे तो मदद के लिए आगे आए, ना कि मज़े लेने के लिए खड़ा रहे। उस बच्चे के साथ इतनी बुरी तरह से मॉब लिंचिंग तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन इसमें इससे भी कम नहीं हुआ था, जिसमें एक आतंकी की तरह उस बच्चे के ऊपर बेरहमी की जाती है और उससे ज़बरदस्ती चोरी का इल्ज़ाम मानने पर उसको मजबूर कर दिया जाता है। ऐसी घटना के बाद आप अगर ऐसा होते हुए देखते तो उस जगह पर आप क्या करते, अपनी राय कमेंट में पेश कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।